नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस में। इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं कि कल के डेट में आप मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, क्या आपका पोजीशन रह सकता है, कहाँ पे आप क्या ट्रेड बना सकते हो। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट, कि जिससे कि आप कल ट्रेड करना चाहो तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर प्लान हो कि कल के डेट में आपको क्या ट्रेड करना है। जिससे कि क्या होता है कि यदि आप प्लानिंग के तहत काम करते हो तो आपको लॉसेस वगैरह या फिर आपको अपने डिसीजन लेने में इजिली हो जाता है। ठीक है, चलिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। ठीक है, कल मंगलवार है तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और ये जो हफ्ता पूरा चल रहा है, ये जो वीक चल रहा है, ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 24 तारीख को हर इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी है। तो अभी आपको बैंक निफ्टी में भी यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, मिड कैप में भी आप ट्रेड करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा। आज आप देखेंगे तो मिड कैप 2% के आसपास ऊपर था। ठीक है, तो यदि आप बैंक मिड कैप पे फोकस करते तो देखिए मिड कैप अच्छे तरीके से आज ट्रेड हुआ था। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, राइट, जब ये नीचे से ब्रेक किया था ना तो ये 2% 2.5% के आसपास गया था, राइट। तो ये अच्छे तरीके से ट्रेड किया था। तो इस पे आपको ये वीक में आपको फोकस बना के रखना है कि कौन सा प्रीमियम, कौन सा इंडेक्स है जो अच्छा सा चल रहा है। चलिए, अब अपन एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में पहले हम निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद सेंसेक्स को भी देख लेंगे। निफ्टी को हम डेली चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी कहाँ पे है। देखिए, हमने कल आपको डिसाइड किया था, कल आपको मैंने बताया था कि मार्केट यदि ओपन होता है और ये लेवल से ऊपर ऊपर यदि ओपन हुआ और मार्केट यदि यहाँ पे नीचे एक डिप लगाया, आज वही हुआ। मार्केट एक थोड़ा सा कैंडल बनाया, रुका, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट किया और उसके बाद मार्केट निकल के हमने पहला आपको लेवल बताया था कि मार्केट 24,200 का लेवल पार करेगा तो आपको बाई करने की एक रेसिडेंस आपको मिलेगा। सेम मार्केट वहीं पे जाके, ठीक है, 24,190 के आसपास मार्केट जाके क्या किया, रेसिडेंस फेस किया। ठीक है, अब कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है, तो चलिए 15 मिनट में हम देखते हैं। आप यहाँ पे एक चीजें नोटिस करोगे, ठीक है, एक चीजें डेली कैंडल में देखिए कि मार्केट यहाँ पे लास्ट एक हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डे में मार्केट कितने पॉइंट का मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए 8 ट्रेडिंग डे में मार्केट जो अभी तक मूवमेंट कर चुका है वो कर चुका है आपका, मार्केट मूवमेंट कर चुका है 2400 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट कर चुका है, मतलब कि 10% के आसपास मूवमेंट किया है। तो आप देखेंगे कि पिछले जितने भी लो है, अभी तक मार्केट क्या है कि पिछला लो अपना ब्रेक नहीं किया है। ये पीछे का लो है तो ये पीछे का लो शिफ्ट ही हो रहा है। तो जब तक मार्केट ये पीछे का लो ब्रेक नहीं करेगा तो आपको एग्रेसिव होकर सेल नहीं करना है, सेलिंग एग्रेसिव होकर नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम कल ढूंढते हैं कि मार्केट कल हम क्या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं। सबसे पहले यदि मार्केट इनकेस यदि फ्लैट मार्केट खुलता है, ठीक है, ओपनिंग कहाँ होता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ऊपर का जो लेवल रहेगा वो 190 का रहेगा, ठीक है, और नीचे का जो लेवल है ये 100 रुपये के आसपास है। यदि मार्केट इस रेंज में खुलता है और खुलने के बाद यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, यदि 192 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको, यदि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें तो मार्केट को 205, ठीक है, 205 को पार करने दीजिएगा, 24,205। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, राइट, तो आपको कॉल की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ, अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है, देखना है, तो मार्केट में ऊपर के लिए आप देख सकते हैं। यदि इनकेस मार्केट इस बीच में खुलता है, सपोज डेट मार्केट इस बीच में खुला, ठीक है, और ये ब्रेक करता है तो आपको क्वांटिटी 50% कर देना है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी अपना हाफ कर दीजिएगा, 50% करके आप शॉर्ट करिएगा। ठीक है, पहला जो ट्रेड रखेगा ये एक जोन रहेगा आपके लिए 24,000 का, ठीक है, 24,000 इसके लिए आप सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 24,000, और उसके बाद जो ये लो है, ठीक है, 8,800 के आसपास, यहाँ तक का आपके लिए ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है, तो आ सकता है, राइट। तो ये पहले आपको ध्यान देना है, मार्केट 24,000 से नीचे आए तब जाके थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो 24,000 मार्केट के लिए बहुत ही क्या है, सपोर्ट रूप में देख रहे हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट में अभी एग्रेसिव होकर सेलिंग नहीं करना है, सपोर्ट फाइंड आउट करना है। मार्केट डिप आता है तो बाई करने के लिए सोचिए, मार्केट कहीं पे भी डिप दिखता है तो बाइंग करने के लिए सोचिए। ठीक है, ये आपका अपना जोन है। सपोज डेट मार्केट फिर से कल गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मार्केट यदि कल गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, यदि मार्केट कल गैप अप हो जाता है, राइट, गैप अप यहाँ पे कहीं खुलता है तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मार्केट को थोड़ा सा एक डिप लगाने दीजिएगा। डिप लगाने के बाद प्राइस एक्शन बना के यदि ये अपने हाई को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे आपको ट्रेड करके ऊपर चलना है, ठीक है, नहीं तो आपको नीचे के लिए, ऊपर के लिए सीधा खुलते ही सीधा ऊपर के लिए ट्रेड मत लीजिएगा, एक डिप लगाने दीजिएगा, प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर जाए तो फिर यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि कल के हाई, ठीक है, ये हाई जो है ना, यदि मार्केट यदि ऊपर ओपन होगा,
गैप अप ओपन होगा तो हाई क्या करेगा, सपोर्ट बन जाएगा, हाई क्या करेगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे यदि फाइंड आउट होता है कोई आपको एक बुलिश कैंडल दिखता है या हैमर कैंडल बनते हुए दिखता है तो ऊपर के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है, पहला यदि आपको ग्रीन कैंडल मिलता है और बड़ा सा कैंडल मिलता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इस जोन तक के लिए ये जो रेसिडेंस लेवल है, ठीक है, 24,000 तक आ सकता है यदि मार्केट 24,000 नीचे खुलता है तो, ठीक है। अब जब तक मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें क्या है, एग्रेसिव होकर सेल नहीं करना है, हम देन ट्रेंड को अभी कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा था निफ्टी के अंदर। अब सेंसेक्स में भी ना, यदि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो सेंसेक्स को भी जैसे निफ्टी चलता है वैसे ही सेंसेक्स भी चलता है। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई है तो आपको देखते रहना है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अपन सेंसेक्स को देख लेते हैं, सेंसेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि आप थोड़ा सा एनालिसिस करें ना सारे इंडेक्स को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान देके यदि करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये जो जोन है, ठीक है, अब ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ठीक है, 78,700 को ब्रेक किया। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेसिडेंस है वो रेसिडेंस कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट रेसिडेंस इसके लिए यहाँ पे है। उसके लिए जो रेसिडेंस है वो है 80,888 का, ठीक है। 80,088 पे यदि ऊपर जाता है मार्केट तब जाके, नहीं तो ये जो अब जोन है ना, ऊपर जोन है, वो थोड़ा सा अपना एग्रेसिव होके से बाय नहीं करिएगा, ठीक है। मार्केट को देखिएगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट में देखते हैं कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू ना एक अच्छा सा सेटअप आपको बनेगा सेंसेक्स के अंदर। यदि सेंसेक्स इस तरह से काम करता है तो सेंसेक्स में ये चीज है कि मार्केट का जो आज का जो हाई था और ये जो आपको लेवल दिख रहा है, यदि मार्केट इस लेवल में यदि 12 बजे तक यदि ओपन होके यदि यहाँ पे ही खुले और 10-15 मिनट आधे घंटे वेट करके फिर यदि इसको यदि ये ब्रेकआउट करता है ना तो आपको जीरो हीरो बनते हुए दिखेगा कॉल के तरफ, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि लेकिन कंडीशन क्या बनता है कि मार्केट इस लेवल पे रुकना चाहिए, इस पे लेवल रुक के फिर यदि इसके हाई को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। पहला जो टारगेट रखना है वो 80,000 का टारगेट रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन बाइंग में ना थोड़ा सा आपको लॉस वगैरह का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग से अच्छा है कि आप ऑप्शन हेजिंग की तरफ मूव ऑन करिए, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं अब बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब डेली चार्ट में हम बैंक निफ्टी को देखें तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी कहाँ पे है। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये जो लेवल था ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और ये अंदर ना एक गैप है, आने वाले टाइम में मार्केट हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए आए। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ना आपको रेसिडेंस तो ऊपर दिखेगा नहीं। अभी मार्केट में क्या है कि नीचे आपको यदि डिप दिखता है तो आपको बाई करने की जरूरत है। कब तक, जब तक कि मार्केट पिछले अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। मार्केट अभी पिछले लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको इसमें ऊपर के लिए ट्रेड देखते रहना है अपसाइड के लिए। अब कल के लिए हमारा क्या सेटअप बन सकता है, 15 मिनट चार्ट में हम देखें तो कल के लिए क्या है कि यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे, नया सेल है, एक्टिव होंगे, उनका एसएल होगा। तो ये जोन एक आपका एक डिसाइड है, ठीक है। ये जोन मार्केट जब तक इस जोन में है, यदि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करे तो ऊपर के लिए एक ट्रेड देख सकते हैं। यदि नीचे ट्रेड करे, ठीक है, यदि 55,000 को ये ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, 55,000 से ब्रेक करके तो ये 55,800 और 55,600 के आसपास कल आज का जो लो है वहां तक आने का कोशिश करेगा। लेकिन डाउन टाइम यदि डाउन की तरफ आपको ट्रेड लेना है, डाउन साइड ट्रेड लेना है तो क्या करना है, क्वांटिटी को 50% कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से साइकोलॉजी से, मनी मैनेजमेंट से यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जरूर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे कम से कम 10 लाइक 20 लाइक आप लाइक थोड़ा सा करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें भी होगा कि हाँ सामने मैं जो बता रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि कोई क्वेरी होता है तो आप क्वेश्चन पूछे तो हम नेक्स्ट डे जो एनालिसिस करेंगे उसमें आपका आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।